सबसे पहले एक स्त्री रूप, एक नारी रूप देने के लिए एक बहुत भारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर परमात्मा ने दी है और हमको ऐसे बनाया है कि हम जो है समस्त सृष्टि को जो है उसको जन्म दे सकें संस्कारों के साथ, मूल्यों के साथ, वैल्यूज के साथ। सो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर गर्ल्स, स्टूडेंट्स एंड पीपल आउट देयर, कन्या भ्रूण हत्या क्या है, उसके क्या कारण हैं और किस तरीके से मेरे और आपकी भागीदारी के द्वारा ये कन्या भ्रूण हत्या को हम रोक सकते हैं। क्योंकि चाहे वो बालक है, बालिका है, स्त्री है, पुरुष है, दोनों के मिलकर काम करने से ये समाज आगे शुरू करते हैं। एक छोटा सा प्रेजेंटेशन एंड I would like to share the screen with you to share the presentation and to summarize what we have really learned from this movie. So here you can see this presentation about female feticide. प्रश्न ये उठता है यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि हमने फिल्म में देखा कि मुस्कान पूछती है ये क्या है, कन्या भ्रूण हत्या वो जानना चाहती है कि क्या ये चीज़ है। तो मूवी हमें जो एनिमेटेड बताती है, हम कह सकते हैं कि ये क्या है, कि इट इज़ जस्ट अबॉर्टिंग अ फीमेल फीटस आफ्टर सेक्स डिटर्मिनेशन। यानी कि जब हम किसी बच्चे का जिसका जन्म होने वाला है माता के गर्भ में ये पता लगाते हैं कि उत्पन्न होने वाला बच्चा, जन्म लेने वाला बच्चा एक महिला है, एक स्त्री है, एक बालिका है, तो हम उसको भ्रूण में ही समाप्त कर देते हैं। यही कन्या भ्रूण हत्या है। हाउ इट इज डन? ये ऐसा नहीं है कि आज या कुछ पिछले समय से ये प्रॉब्लम आई है या ये कुरीति चल पड़ी है। एजेस, सिंस एजेस इट हैज बीन देयर एंड यू नो, बट यस, व्हाट इज डिफरेंट is that with the advancement of technology this has really bloomed like anything. जब सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट यानी कि अल्ट्रासाउंड का प्रयोग भारत में 1970 में आया, उससे पहले जो फीमेल इन्फेंटिसाइड से ये हत्याएं होती थी जिन्होंने कि बाद में डिसाइड का रूप ले लिया। बालिका जन्म तो लेती थी लेकिन कुछ समय बाद, कुछ सालों के बाद सही खाना ना मिलने से, पोषण ना मिलने से, ध्यान ना देने से उसकी मृत्यु हो जाती थी। लेकिन उसके बाद कन्या की मृत्यु गर्भ में ही होने लगी। जब 1970 में तेजी से अल्ट्रासाउंड का प्रवेश हुआ, केवल भारत में नहीं, एशिया के विभिन्न जगहों पर और कई कंट्रीज में ग्लोबली बहुत बड़ी संख्या में कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुरीति ने जन्म लिया और पनपी। And you know, just to our surprise that billboards stating invest ₹500 now and save ₹50,000 later were designed to encourage the prospective parents to abort female cases and save on future dowry. क्या कारण थे? आगे यहीं से हम चलेंगे कि कन्या भ्रूण हत्या आखिर क्यों करते हैं, क्यों नहीं चाहता है समाज कि घर में कन्या हो, घर में एक बालिका है। एक बहुत बड़ी संख्या आज भी है। हमारी सोच वहीं पर रुक जाती है जब हमसे पूछा जाता है कि एक लड़की चाहिए या एक लड़का चाहिए, तो अधिकतर आज भी शायद ये मानते हैं कि नहीं, हमें एक लड़का चाहिए और शायद कन्या को हम बहुत ही खुशी से एक्सेप्ट नहीं करते। क्या इसके कारण है, आगे चलेंगे। और परिणाम टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट का ये हुआ, 1970 से 2005 तक 90 मिलियन women were estimated to be missing in 7 Asian countries। 7 एशिया के कंट्रीज में 50 मिलियन महिलाओं का पता नहीं था कहाँ गई, कैसे गई, क्या हुआ। वाई फीमेल फीटिसाइड यहीं से आता है। क्या कारण है कन्या भ्रूण हत्या का, हम क्यों करते हैं कन्या भ्रूण हत्या? इसके लिए मैं आपको ले चलती हूँ 2006 की एनुअल रिपोर्ट जो कि इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने दी। और इनके कहते हैं कि सोशल कल्चर एंड रिलीजियस फाइबर ऑफ कंट्री इज predominantly patriarchal, comprehensively contributing to the secondary state of women।
तो यहाँ पर इससे ये पता चलता है कि जो पितृसत्तात्मक या पैट्रियार्कल हमारी सोसाइटी है, जहाँ पर हम पुरुष को घर का मुखिया मानते हैं, उसके द्वारा निर्धारित जो नॉर्म्स हैं उस पर हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं इससे विमेन को, फीमेल को एक दूसरा दर्जा मिला है। ऐसा इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर की रिपोर्ट ने 2006 में स्टेट किया कि बहुत से कारण इसके हमारे जो सोशल और कल्चरल पर्सपेक्टिव्स हैं वहाँ पर मिलते हैं, और इसीलिए जो हाई रेट है फीमेल इन्फेंटिसाइड का वो रिफ्लेक्ट होता है, जो द्वितीय दर्जा दिया जाता है, निम्न माना जाता है स्तर वाइज महिला को। और दूसरा प्रमुख कारण है कि हम ये मानते हैं कि महिलाएं या बालिका जब बड़ी होती है तो वो बहुत कंट्रीब्यूट नहीं करती है अर्निंग में, उससे पैसा नहीं मिल रहा है, जबकि उसको उल्टा बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कारण है डावरी का, दहेज देना है। और जन्म के साथ ही माँ बाप के दिल में ये जाने अनजाने में चलने लगता है कि अरे हमारी बेटी है, बेटी के लिए पैसा जोड़ना है, बेटी की कल शादी होगी, इसको पढ़ाने के साथ साथ हमें एक्स्ट्रा दहेज में देना हो। पता नहीं लड़के वालों की क्या मांग हो, कितने लाखों की वो डिमांड करे, कार मांगे, सोना मांगे और इसके साथ साथ घर मांगे, पता नहीं अनगिनत उनकी डिमांड हो सकती है। और इसी डर से ये जो परिवार वाले हैं, माता पिता हैं एक बेटी के, वो जन्म से ही शायद इस बोझ में हैं कि we just have to keep something, we just have to save for our daughter so that she can lead a happy life after her marriage. This is the irony, व्यथा है ये। और इसी डावरी की वजह से शायद आज कितनी ही कन्याएं, बालिकाएं ऐसी हैं जिनको माँ बाप जन्म से पहले ही इस धरती पर नहीं लाना चाहते। भारत माता की गोद में उतरने से पहले उनको माता के गर्भ, माता की कोख, द वूम्ब ऑफ अ मदर विच वॉज कंसिडर्ड टू बी द सेफेस्ट प्लेस फॉर फीमेल, शी इज किल्ड देयर, वहीं पर वो मार दी जाती है। द पेट्रिलिनियल सोशल स्ट्रक्चर डिक्टेटिंग इनहेरिटेंस, भाई आपको वंश चलाना है, एक लड़के से वंश आगे बढ़ेगा, लड़की क्या देगी? जो वंश की जननी है, जिसके द्वारा वंश आगे बढ़ता है। हम भूल जाते हैं कि इसी के द्वारा तो वंश आगे बढ़ेगा, तभी तो वंश का कोई नाम मिलेगा। जब लड़की नहीं रहेगी, वंश को जीवन दान देने वाली नहीं रहेगी, तो वंश कहाँ से कोई चला लेगा? और वंश कितना चलेगा? बेटियां आज वंश चला रही हैं। बेटियों के नाम से माता पिता के नाम को जाना जाता है हर क्षेत्र में। द वाइड स्प्रेड ऑफ डाउरी हमने बात करी, एंड एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे हमने देखा, तो इससे तो बिल्कुल कहना चाहिए कि बहुत तेज़ी से फीमेल फिटिसाइड के आंकड़े बदल गए। क्या कॉन्सिक्वेंस होगा भाई यदि इतनी तेज़ी से हम कन्या भ्रूण हत्या को देखेंगे और कन्याओं को गर्भ में ही समाप्त कर दिया जाएगा? तो सोचा है आपने उस भविष्य के बारे में जहाँ पर फीमेल्स की संख्या, बालिकाओं की संख्या, कन्याओं की संख्या जो जन्म देती हैं समाप्त हो जाएंगी? Very interestingly, the statistics is there right in front. Child sex ratio 0 से 6 के बीच की उम्र वाली जो कन्याएं हैं 1981 से 2011 के बीच, यानी कि 2011 में जो लास्ट सेंसस ऑफ इंडिया होता है, उसकी ये रिपोर्ट बताता है कि प्रति 1000 लड़कों में किस तरह से 1981 से लेके 2011 तक ड्रास्टिकली ये जो नंबर है वो बालिकाओं का घट गया। आप देख सकते हैं 1962 1981 में 1945 प्रति 1000 लड़कों में संख्या 1991 में 945 थी, और आप देख सकते हैं कि 2001 में ये और घट गई, 927 लड़कियां बची पर 1000 लड़कों में, और 2011 में 914 लड़कियां थी केवल 1000 लड़कों में। यहाँ पर हम देखेंगे तो बहुत से लोग ये भी कहेंगे अरे कोई बात नहीं मैडम, 1000 लड़कों में 914 लड़कियां, अरे भाई बहुत है। अब क्या आबादी है, क्या टोटल रेशियो है लड़कियों का या लड़कों का? 1000 में यदि 914 लड़कियां कम हैं, तो यदि हम बात करें आगे बढ़कर 5000 में, 10,000 में, 1 लाख में, 5 लाख में, 10 लाख में, 1 करोड़ में, 5 करोड़ में, और फिर टोटली
इसी तरह से करोड़ों में लड़कों की संख्या में कितनी लड़कियां कम हो जाएंगी, तो आप और मेरी, हम सब की अंतरात्मा कांप उठेगी कि यदि इस तेजी से इन कन्याओं का अंत होगा तो आने वाले फ्यूचर में कोई जीवन देने वाली कन्या बचेगी भी या नहीं। सेक्स रेशियो एंड चाइल्ड सेक्स रेशियो को आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो रेड आपका ग्राफ दिखा रहा है, मोटी लाइन, ये ओवरऑल सेक्स को दिखा रहा है, और ये जो ग्रीन है सेक्स रेशियो 0 to 6, ये फीमेल सेक्स रेशियो को दिखा रहा है। तो बड़ा अच्छा सा लगेगा कि हाँ ओवरऑल सेक्स रेशियो तो बढ़ रहा है आपका 940 है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसको समझने की कोशिश करिए कि ये जो सेक्स रेशियो है, जो फीमेल रेशियो को दिखा रहा है, ये कितनी तेजी से 1981 से लेके 2011 तक घट गया है, और अब आने वाले समय में फिर से जब सेंसस होगा, समय आ गया है, तो हमें फिर से पता चलेगा कि वाकई हमें कुछ चेंज हुआ है। कन्याओं की संख्या को, जिनको हमने जन्म दिया है, वो वास्तव में बढ़ी भी हैं या नहीं। यहाँ पर देखिए, डावरी में हमने रिलेशनशिप दिखाने की कोशिश की है। चाइल्ड सेक्स रेशियो, कुछ ऐसे स्टेट्स जहाँ पे हाईएस्ट डावरी डेथ है, दहेज की वजह से कन्याओं के जीवन को समाप्त किया गया है। वो बहू, वो बेटी जो ढेर सारे अरमानों के साथ एक दूसरे के घर को सजाने के लिए जाती है, उसे उसके वंश को आगे बढ़ाने के लिए जाती है, उसके वंश को जन्म देने के लिए जाती है, किस तरह से हमारे ही स्टेट के साथ साथ दूसरे कई स्टेट्स में, इंडिया में, इन नववधुओं को या बहुओं को या डॉटर इन लॉज के जीवन को समाप्त कर दिया गया है। कभी कभी सोचकर लज्जा आती है, एक शर्म का विषय है। इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न दैट व्हाट इज रियली हैपनिंग। वी आर इन 21st century, we say ourselves educated, we call ourselves educated, we call ourselves scholars, हम अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं, लेकिन क्या वास्तव में हमारे एटीट्यूड में कोई परिवर्तन हुआ है, हमारे बिहेवियर में कोई परिवर्तन हुआ है, हमारे सोच में कोई परिवर्तन हुआ है? आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से चाइल्ड सेक्स रेशियो 2001 में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल में, उत्तर प्रदेश हमारा ये स्टेट सबसे ऊपर था, जहाँ पर कि डाउरी से डेथ भी सबसे ज़्यादा हुई, और चाइल्ड सेक्स रेशियो यानी कि महिलाओं के नंबर में भी, कन्याओं के जन्म में गिरावट में भी 916 से 899 यहाँ तक इतना बड़ा अंतर हुआ है। -17 पॉइंट यहाँ पर कमी आई है। इसी तरह से बिहार, मध्य प्रदेश इत्यादि। जबकि जहाँ पर इंक्रीज हुआ है सेक्स रेशियो, चाइल्ड सेक्स रेशियो, कन्याओं की संख्या में प्रति 1000 लड़कों में, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात में 2011 में एक सेटिस्फैक्ट्री बढ़ोतरी देखी गई है। हम सब के लिए ये एक हर्ष का विषय है और हर दूसरे स्टेट को प्रेरणा लेने की बात है। बात कर रही थी ना मैं कि शायद एजुकेशन का स्तर अगर पूछा जाए लोगों से, भाई कौन करता है, तो हम ये कहेंगे अरे नहीं, वो जो अनपढ़ लोग हैं ना, जो जानते नहीं मैडम इसके बारे में, कन्याओं के बारे में, उनके इम्पोर्टेंस के बारे में, वही करवाएंगे कन्या भ्रूण हत्या। जो गरीब हैं, जो कि दहेज नहीं दे सकते, वही करवाएंगे कन्या भ्रूण हत्या, वही मार डालेंगे। लेकिन मारिया, I tell you that the surprising statistics, this statistics tell you that it is equally prevalent and more prevalent in the people who are educated. देख सकते हैं आप आंकड़े यहाँ पर, what the statistics shows that how the female foeticide is being encouraged in the educated sector in urban cities as well. ये एक बार फिर से देखिए, डावरी की वजह से एक ख़ास कारण जो दिखाई देता है कन्या भ्रूण हत्या का 2005 से 2009-10 तक, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन आंकड़े बदले हैं। पीले से आप देख सकते हैं 2005 में उत्तर प्रदेश में क्या नंबर था डावरी डेथ्स का, और एक रेड से आप देख सकते हैं 2006 में, 2007 में, 2008 में, 2009 और सबसे ऊपर 2010 के स्टैटिस्टिक्स हैं कि किस तरीके से हमारी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल में किस तरीके से टोटल नंबर
हमारा केवल दहेज की वजह से वध हुआ है, बहुओं का, डॉटर इन लॉज का, लड़कियों का, तो क्यों नहीं आत्मा कांप जाए किसी माता पिता की ये सोचकर कि कहीं मेरी लड़की के साथ भी तो ये नहीं होगा. So this is there which we can see the highlights here, and then the implications of sex selective abortions. यहाँ पर आप देख सकते हैं जब कन्याओं की संख्या कम होती जा रही है प्रति 1000 बालकों के लिए, पुरुषों के लिए महिलाओं की संख्या कम हो गई, तो एक तो हिंसा बढ़ गई, विमेन रिलेटेड क्राइम बढ़ जाएंगे, बलात्कार, रेप इत्यादि की घटनाएं बढ़ जाएंगी, एक जो है वो वायलेंस की स्थिति पैदा हो जाएगी और डिनाइल टू बेसिक राइट्स हो जाएगा, वायलेंस हो जाएगी विमेन के लिए, और जो सेक्स रिलेटेड क्राइम है वो दिन प्रतिदिन इसीलिए बढ़ रहा है. इसका एडवर्स इफेक्ट महिलाओं के रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर पड़ता है. सेलेक्टिव जब हम अबॉर्शन करते हैं तो उनकी जो फिजिकल हेल्थ है वो बिगड़ रही है, और इसके साथ ही कन्याओं की, बालिकाओं की, महिलाओं की जो एक मेंटल स्थिति है जिसको हम मेंटल हेल्थ कहते हैं, एक कश्मकश है, एक पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट है उनके बीच में कि क्या मेरा होना, क्या मेरा जन्म लेना नहीं है. मुस्कान के जिंदगी में आपने ये कॉन्फ्लिक्ट देखा, आखिर क्यों गिरा दिया जाए घर को, आखिर क्यों मार दिया जाए कन्या को. कन्या आजकल सब कुछ तो कर पा रही है, वो हर तरीके से सक्षम है, वो हर फील्ड में है, चाहे वो माउंट एवरेस्ट पे क्लाइंब करने की बात हो, स्पेस पे जाने की बात हो, राजनीति की बात हो, सामाजिक स्तर पर बात हो, टैक्सी चलाने की बात हो, टेम्पो हो या ट्रक हो, एरोप्लेन हो या फिर रॉकेट हो. ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर महिलाएं नहीं हैं. तो इस तरीके से मेंटल स्टेट अफेक्ट हो रहा है. हम बात को कर रहे हैं लेकिन घर में क्या हम कन्याओं को दर्जा दे रहे हैं, क्या वहां पे उनकी रिस्पेक्ट है, क्या भाई बहन को दर्जा देता है इम्पोर्टेंट, क्या पति पत्नी को इम्पोर्टेंट दर्जा देता है, इम्पोर्टेंट भी नहीं, इक्वल और प्रेम से बराबरी का दर्जा भी दे दे, उसकी इज्जत करे, उसको बढ़ने के चांसेस दे. तो मेरे ख्याल से जो मेंटल हेल्थ है विमेन की, कन्याओं की, वो खुद ब खुद बढ़ जाएगी. और देखिए कि समाज और देश के विकास में कैसे फिर महिलाएं दिन प्रतिदिन नए तय करती हैं. इसके लिए सरकार द्वारा बहुत से प्रयास किए गए कि ये जो कन्या भ्रूण हत्या की स्थिति आई थी टेक्नोलॉजी के जरिए बहुत तेज़ी से बढ़ी, और फिर 2009 में जिस तरीके से आप देखा गया स्टैटिस्टिक्स में सेंसस के द्वारा कि ये जो है नंबर ऑफ फीमेल बहुत तेज़ी से ये कम हुआ है, तो हमने देखा कि ये कुछ लॉज इंपॉर्टेंट आए जिसमें कि प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट ऑफ 1994 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रोहिबिट करता है सेक्स सिलेक्शन को और रेगुलेट करता है प्री नेटल टेक्निक्स को, जो कि आप देख सकते हैं टू प्रिवेंट देयर मिसयूज. तो द गवर्नमेंट दिस एस्टैब्लिश्ड अ ब्यूरोक्रेसी, आई शुड से, controlling the sale and regulating the use of ultrasound machines, a key diagnostic modality used to facilitate sex selective abortions. तो ये यहाँ पर आपका देख सकते हैं कि किस तरीके से एक ब्यूरोक्रेसी की स्थापना हुई जिन्होंने रेगुलेट किया कि भाई अल्ट्रासाउंड की मशीन जब खरीदी जाए तो उसका भी एक प्रोसेस हो, एक रजिस्ट्रेशन हो, कहाँ पे ये जा रही है, इसका क्या प्रयोग है, इसको भी हम देख सकें. इसके साथ ही हमने प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स को देखा कि हम कैसे इसको अमेंड करें 2003 में, क्योंकि इसके बावजूद भी जो हमारा प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक था, इसके बाद भी बहुत सी प्रॉब्लम्स आई, बहुत सी हत्याएं हुई कन्याओं की, और ऐड किया गया, अमेंड किया गया 2003 में ये, जहां पर कि दिस एड्रेस्ड प्री कंसेप्शन सेक्स डिटर्मिनेशन, और जन्म से पहले जो सेक्स निर्धारण है उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया.
क्या हम मेजर ले सकते हैं? सरकार तो अपने स्तर पर कार्य कर रही है, कई रूल्स भी आए हैं, लेकिन मानना तो उसको मुझे और आपको ही पड़ेगा। उसका इम्प्लीमेंटेशन मेरे और आपके द्वारा ही जाता है। हमको स्थिति कैसी बनाए अपनी कन्याओं की। आज कन्याएं, जबकि हमारे पास इतने एग्जाम्पल हैं, द फीमेल चाइल्ड, द गर्ल चाइल्ड इज इम्पोर्टेंट। कितने मैसेजेस गवर्नमेंट के द्वारा देते हैं, सामाजिक स्तर पर हम स्वयं मैसेज देते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी बेटियों को जन्म दें और जन्म के साथ हम उनको पढ़ाएं, लिखाएं, एजुकेट करें, हम उनको सक्षम बनाएं, एक हायर एजुकेशन दे करके, एजुकेशन के क्षेत्र में उनको ऐसे स्किल्स दे जिससे कि वो अपने जीवन का ही यापन ना कर पाए, लेकिन एक परिवार को चलाने में भी सक्षम हो। दैट इज विमेन एम्पावरमेंट। वी हैव टू एम्पावर आवर विमेन financially, socially, emotionally, so that they can really, raise their own standards, and we all together, male, female, our families, our government can raise their status. ये जो स्टेटस की बात है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, मुझे लगता है, जिसके लिए बहुत प्रयास हुए हैं। इससे इम्पॉर्टेंट बात है एजुकेशन कैंपेन्स जो मैं और आप कर रहे हैं, जो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार का इनिशिएटिव है। बात होनी चाहिए इस पर, सोचना समझना है हमको, इन विषयों पर मनन करना है, और तभी हम इरेडिकेट कर सकते हैं ये जो सेलेक्टिव अबॉर्शन की चीज़ें हैं कि जैसे ही कन्या का पता चला उसे गर्भ में ही मार दिया। इट इज़ आवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी and moral responsibility that we tackle these problems. We have to raise awareness. We have to seek attitudinal and behavior changes, which is very very important. ये बहुत important है एटीट्यूड की बात। हमारा एटीट्यूड बदलता है कि नहीं, हमारा बिहेवियर बदलता है कि नहीं, ये यहाँ पर बहुत important है माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जो हमारी सोच है, ये जो हमारा बिहेवियर है, ये निर्धारित करेगा कि हम कितना जान पाए। केवल पढ़ लेना या केवल हम देखें कि हम कितना हमने यहाँ पे सीखा, कितना हम जान गए कि कन्या भ्रूण हत्या क्या है या उसके क्या कारण हैं, केवल इससे हम सक्षम नहीं होंगे। लेकिन हम जब तक अपने आप में बदलाव नहीं लाएंगे, जब तक हम अपनी सोच में बदलाव नहीं लाएंगे, तब तक हमारा शायद ये जो मिशन है ये अधूरा रह जाएगा। और बहुत बड़ी ताकत मेरे और आपके हाथ में है एज अ फीमेल, बिकॉज वी आर द मदर्स, वी आर द डॉटर्स, वी आर द डॉटर इन लॉज, एंड वी हैव द राइट एंड डिसीजंस इन आवर हैंड। और आपको पता है कि एक घर में माता कितनी महत्वपूर्ण है, एक बहन कितनी प्रिय है। तो हमारी जो मेंटालिटी है, जो हमारी सोच है, एक मदर इन लॉ के रूप में वो बदली है कि नहीं बदली है, या मैं और आप आज भी ये चाहते हैं कि नहीं नहीं भाई, हमारा जो हम जिसको जन्म दें वो बेटा हो और हम बेटी को दर्जा कम दें। ये कौन करने वाली है घर में? ये मैं और आप तो कर रहे हैं। एज अ मदर हम कर रहे हैं, एज अ मदर इन लॉ हम कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी शक्ति खुद नारी शक्ति के हाथ में है कि किस तरीके से इस कुरीति का अंत किया जाए और किस तरीके से हम एक समाज में अपने बेटों को, अपनी बेटियों को एक दर्जा देने वाले हो सके।